हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है मित्रता। हिंदी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का मित्रता, और इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हम अभी चलेंगे स्क्रीन पर और इस कहानी को समझेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि इस कहानी में रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें क्या बताया है। तो इस कहानी में रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें बताया है कि हमारे जीवन में कैसे मित्र होने चाहिए, किस प्रकार एक अच्छे मित्र हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, या हमें मित्र का चुनाव अपने लिए मित्र का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। इस कहानी को पढ़ने के बाद से वो चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी कि वास्तव में हमें मित्र का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अब स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि मित्रता पाठ के लेखक कौन है, यही है। देखिए, जीवन परिचय बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा पढ़ते हैं और लिखते हैं। बहुत ज़्यादा जीवन परिचय में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो मूल बिंदु दिए हुए हैं बच्चों, बस इन्हीं मूल बिंदुओं को ध्यान दिया कीजिए और इन्हीं को लिखा कीजिए। नंबर नहीं मिलते हैं ये पूरा लिखने पर, नंबर बस इन्हीं सब पे मिलते हैं। देखिए कैसे नंबर मिलेगा आपको भी। जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। जन्म स्थान अगोना बस्ती। पिता चंद्रबली शुक्ल। मृत्यु 2 फरवरी 1941। शुक्ल युग के प्रवर्तक। शुक्ल युग के प्रवर्तक। भाषा खड़ी बोली। अब देखिए, आप ही के सामने मैं इनकी जीवन परिचय लिख के दिखा रहा हूँ, जो इसमें आपको नहीं मिलेगी। कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। मान लीजिए, हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को अगोना जिले के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने निवास स्थान या मूलगढ़ से ही प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने इंटर में प्रवेश लिया, लेकिन बाद में इनका स्कूल छूट गया। फिर इन्होंने स्व अध्ययन से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, और प्राप्त करने के पश्चात ये पत्रकारिता लिखना प्रारंभ कर दिए। इसी प्रकार इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्रौद्योगिकी विभाग पद पर अध्यापक पद पर भी कार्य किया। ठीक है, और बाद में आगे चलकर इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। ठीक है, ये शुक्ल युग के प्रवर्तक भी थे। बस ये शुक्ल युग के प्रवर्तक भी थे। ये हो गया कम से कम आपका 4-5 लाइन। इससे ज़्यादा रचना लिखने की, इससे ज़्यादा इनका जीवन परिचय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछता क्या है। फिर आप 1 नंबर का रचना होता है, तो रचना एकदम याद होना चाहिए। तो कोई भी एक रचना लिख दीजिए। चिंतामणि लिख दीजिए, इनकी रचना में चिंतामणि लिख लीजिए। ठीक है, एक चिंतामणि हो गया, इनकी रचना खत्म। भ्रागीरथी सार, जो आप लिखना चाहते हैं कोई एक रचना लिख दीजिए। इनकी देखिएगा, चिंतामणि इनकी प्रमुख रचना है। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी रचना है। विचार विथा किसकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। ये जो दोनों रचनाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछी जाती हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर, जिसका नाम है मित्रता। जिसका नाम है मित्रता। तो इस पाठ में मैंने जैसा कि आपको बताया, लेखक मित्रों के बारे में, हमें कैसे मित्र का चुनाव करना चाहिए, इसके बारे में लेखक ने बताया है, और हम आगे अब उसी चीज को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली बार कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जैसे समझ लीजिए, आप भी जब क्लास 10th या किसी नए स्कूल में जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो सबसे बड़ी आपके लिए कठिनता क्या होती है? एक मित्र चुनना। कौन हमारे साथ रहेगा, हम किससे बातें करेंगे, हम किससे मिलेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए रहती है कि हमारे, अगर हम मान लीजिए कहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमारे मित्र छूट जाएंगे। हम फिर वहाँ कैसे मित्र मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, कैसे दोस्त मिलेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या रहती है? कठिन समस्या ये रहती है कि कैसे मित्र चुने। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसे उनकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए क्लास में 2 बच्चे होते हैं, शांत बच्चे होते हैं, और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो मिलनसार होते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर बच्चा ऐसा है
अगर बच्चा ऐसा है जो एकदम शांत रहता है, मिलनसार नहीं है, तो वो बच्चा मित्र नहीं बना पाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी प्रकृति मिलनसार है, तो वो धड़ाधड़ मित्र बनाता जाता है, वो बहुत सारे मित्र बहुत जल्दी ही बना लेता है और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसके हेल मेल हो जाते हैं, यानी कि बहुत लोगों से उसकी क्या हो जाते हैं, परिचय हो जाते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाते हैं। अब देखिए, कोई भी आपका मित्र होगा पुराना, तो आप पहली बार जब उसे मिले होंगे तो क्या पहले हेल मेल ही होगी, पहले कुछ बातें होंगी, चीज़ें होंगी, कॉपी बुक को लेकर बातें हुई होंगी या किसी भी सब्जेक्ट में। फिर हम बातें करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं और कब मित्रता हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। फिर हम कैसी कैसी बातें करते हैं वो आप भी जानते हैं, उसके बारे में कैसी कैसी भी हम बातें अपने मित्र के साथ शेयर कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो घर की समस्याओं से रिलेटेड हो या हमारे कोई अपने जीवन से रिलेटेड हो। हम सारी चीज़ दोस्त के साथ शेयर कर लेते हैं। सोचिए, वो छोटे मोटे हेल मेल से मिलते मिलते वो हमारे क्या बन जाते हैं, एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। मित्र के चुनाव की उपयुक्त पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। देखिए, अगर अच्छा मित्र नहीं मिलता है, कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है, उसी चीज़ को समझाया गया कि मित्र के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता भी निर्भर होती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। देखिए, संगति का क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि दिखाकर पड़ता है, संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है और संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बहुत भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारे चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। जैसे देखिए, आप हैं, आप इस समय अभी ऐसे समाज में प्रवेश किए हैं कि आपको जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी आप सीखेंगे। आप ही में से बहुत सारे बच्चे आगे निकलकर कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई एयरफोर्स में जाएंगे, कोई नेवी में जाएंगे, कोई एनडीए में जाएंगे, बहुत अलग अलग जगह जाएंगे। और आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शराबी बनेंगे, जो लेबर बनेंगे, जो मजदूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने मित्र का चुनाव करने में गलती कर देते हैं। उनकी जो संगत होती है वो ठीक नहीं होती है। हमारे भाव अगर देखिए वही ना करें, आपके साथ अगर आपके साथ कोई पढ़ने वाला बच्चा मिल जाए, वो पढ़ते हुए आपको देखेंगे, आप उसको तो आप भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो असर पड़ता है। हमारे भाव अपरिमार्जित है, अपरिमार्जित, और हमारी प्रकृति अपरिपक्व है। हमारी प्रकृति, अभी हमें जो चीज़ें सिखाई जाएंगी, अभी तो हम सीखने जा रहे हैं ना। कहते ही हैं कि क्लास 9th से चीज़ें हल्की हल्की सीखते हैं और 10th पास करने के बाद 11th से हम एक ऐसे समाज में प्रवेश करते हैं जहाँ से अब हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अभी हम क्या है, अपरिपक्व हैं, अभी तो हमें पकना है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस समय हम क्या है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। हमें कोई अच्छा शिक्षक मिल जाता है, अच्छे तरीके से तैयार कर देता है, अच्छे माहौल मिल जाते हैं, अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, तो हम एक अच्छे छात्र निकलकर, एक अच्छे वासी निकलकर बन जाएंगे। लेकिन अगर वही हमें एक अच्छे स्कूल न मिले, अच्छे अध्यापक न मिले, अच्छे दोस्त न मिले, तो हमारी स्थिति, जो हमारी अपरिपक्वता है, कैसी हो जाएगी, वो बहुत ही खराब भी हो सकती है। उस स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलिए फिर अब आगे क्या कहते हैं। हमारी प्रकृति देखिए वैसी होती ही है। इस समय आप जो है ना, आपकी प्रकृति वैसी होती ही है। तो जिस रूप में चाहे उस रूप में कर सकता है, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। अब देखिए, हमारे पास ऐसा है कि इस समय हमारी जो प्रकृति कैसे, समझिए कच्ची मिट्टी के समान वास्तव में है। इस समय अगर आप चाहे क्रिकेटर बनना बन सकते हैं, सिंगर बनना बन सकते हैं, टॉपर बनना बन सकते हैं, जुएड़ी बनना बन सकते हैं, शराबी बनना बन सकते हैं, जो चीज़ भी आप चाहेंगे वो बन सकती है। वो अब आपके ऊपर निर्भर करती है कि चाहे आप उसे राक्षस बनावे या एक अच्छे आदमी बनावे या फिर देवता बनावे, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ेगी। देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात इस पाठ में समझाई गई है और बहुत ठीक किया है कि ये पाठ पहले ही दिया हुआ है। देखिए, जो गधे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम टॉपर के साथ रहेंगे तो हम टॉपर बन जाएंगे। उसी बात को देखिए यहाँ पे समझा रहा है कि जो हमसे अधिक दृढ़ हैं, दृढ़ संकल्प के हैं,
हमें उनकी हर एक बात का विरोध मान लेना पड़ता है, हमें उनके साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे वो हम सही नहीं लगेगा, हम उनका विरोध कर ही नहीं पाएंगे। तो वो बस कुछ गलत भी रहेगा तो उसे हम सही मान लेंगे। तो हमें ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अब देखिए ये भी कह रहा है, अब ऐसे भी लोग का साथ मत कीजिए जहाँ पे आप ही सरताज हैं। आप बोल दिए कि ABCDD, तो उनमें से किसी को ABCDD के बाद से ई आता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के बीच रहने से और बुरा है वो जो आप दृढ़ संकल्प वाले के साथ रह रहे थे, बुद्धिमान के साथ रह रहे थे, ये उससे भी बुरा है कि आप किसके साथ रहें, आप उस व्यक्ति के साथ रहें जिसमें आप ही बादशाह हो। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब देखिए हमारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, हम जो भी बोले वही सही है, और न हमारे लिए कोई सहारा है। हमें जो चीज़ें करनी है अकेले करनी है, वो लोग क्या करेंगे, हमारे पीछे चलेंगे। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है। अब जिस बात का भय है उस बात का पता युवा पुरुष को चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस दोस्त का चुनाव कर रहे हैं और उसके आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भी नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते नहीं। ये तो देखिए वास्तविकता है। जो युवा अवस्था में लोग होते हैं वो विवेक से काम नहीं लेते हैं, वो अलग ही उनके अंदर जोश उत्साह भरा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन हमें विवेक से काम लेना चाहिए। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते समय तो उसके गुण दोष कितने परख लेते हैं, पर किसी को मित्र मानकर, ठीक है, पूरा पढ़ते हैं, लेकिन किसी को मित्र में उसके पूर्व आचरण, प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। कह रहा है लेखक कि अगर लोग एक घोड़ा भी लेते हैं तो उसे पूरी तरीके से जांचते हैं, लेकिन एक मित्र जो हमारे जीवन का चुनाव कर रहा है, जो हमारे जीवन के निर्माण में हमारा साथ देगा, उसको चुनते समय हम उसके पीछे के उसका कैसा चरित्र रहा है, उसने क्या क्या व्यवहार किए हैं, हम जानना सही नहीं समझते हैं। हम उसे अपना मानकर उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई सा ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। थोड़ा सा हंसमुख हो, हंसाने वाला हो लोगों को और खुद हंसने वाला हो, बातचीत करने का अच्छा तरीका हो, थोड़ा सा स्मार्ट हो, तो बस अरे तुम मेरे मित्र बन जाओ, लोग अपने मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम ये नहीं सोचते कि उनसे हम मित्रता कर रहे हैं तो उनसे मित्रता करने का उद्देश्य क्या है, क्या वो हमारे जीवन में कुछ हमारे लिए अच्छी भूमिका निभाएंगे तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। क्या हम जिससे मित्रता कर रहे हैं जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, क्या हमारा उनका कोई मैच भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मविश्वास का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। मित्र एक ऐसा साधन है जिससे क्या होता है, आत्मविश्वास का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अगर आपके पास एक विश्वास पात्र मित्र है तो उससे बहुत रक्षा रहती है। जिसे ऐसे मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अब देखिए आज के समय में जैसे कर्ण हो गए, कर्ण दुर्योधन के मित्र थे, अगर ऐसे मित्र कर्ण जैसे मित्र मिल जाएं या और कर्ण से नीचे भी कैटेगरी के अगर आपको मित्र मिल जाते हैं, जैसा कि आप मूवी में देखते हैं वैसा वास्तव में देखिए होता नहीं है, लेकिन अगर मिल जाते हैं किसी को तो उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। एक विश्वास पात्र मित्र एक जीवन की औषधि है, वो आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ रहेगा। आप चाहे डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, वो हर एक समय में आपका साथ देगा और आपको स्थितियों से उभारेगा।
हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प में हमें दृढ़ करें। जैसे हम कोई उत्तम संकल्प ले रहे हैं, कोई अच्छा संकल्प ले रहे हैं, तो हम उसे दृढ़ करें। हमें वो क्या करें, वहाँ पे डिप्रेस नहीं करें। जैसे कोई बच्चा चाहता है कि हम आईएएस बने, तो उसका कोई मित्र आके बनते, अरे तुम नहीं बन पाओगे, तो वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। लेकिन आपका जो सच्चा मित्र होगा वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको बताएगा भाई इस यूनिवर्सिटी से कर लो, इस कोचिंग से पढ़ लो तो आईएएस बनना आसान हो जाती है। यानी कि वो आपको संकल्प को क्या कर रहा है, और भी दृढ़ कर रहा है। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेगा। जो जहाँ दोष होगी, जहाँ गलतियाँ होंगी, वहाँ हमें बचाएगा। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सोच सचेत करेगा। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे उत्साहित करेगा। क्या कहता है लेखक कि अगर हम गलत मार्ग पे भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप बुरी संगति में चले गए, आपका एक दोस्त है, आपका विश्वास पात्र दोस्त है, आपके साथ रहता है, लेकिन आप एक दो लोग और के साथ रहकर शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, या कुछ आदि ऐसी बुरी आदतें आपको लग गई, तो वो आपको बताएगा भाई देखो ये ठीक नहीं है, तुम इस मार्ग पर जा रहे हो, इसके कारण वहाँ से आपको हटाए। या आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए वो मोटिवेट करे, वो बताए कि आप अपने करियर को खराब कर रहे हैं। तो ऐसा मित्र जो होता है वही अच्छा और सच्चा मित्र होता है। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता परख होती है। अच्छे से अच्छे माता पिता का धैर्य कोमल होता है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। अब कैसी मित्रता करनी चाहिए, तो देखिए बता रहा है कि उसमें उत्तम से उत्तम वैध किसी गुण निपुणता हो, वैध की तरह उसमें निपुणता हो, परख होती है, उसमें परख करने की अच्छी हो, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य हो उसके अंदर, मतलब ये सारी गुण जो बता रहा है वो उस मित्र के अंदर हो। तो हमें ऐसे ही मित्र का क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार होती है। लो भाई, अगर आप किसी छात्रावास या हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल छोड़िए कोचिंग में भी मित्रता की धुन सवार होती है। जिससे मिले उससे मित्रता करते जाओ। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें तो न तो उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता रहती है। अब जो आपके भाई बंधु या माता पिता या जो दूर के रिश्तेदार हैं या गली मोहल्ले के दोस्त हैं, उनके साथ उतनी आपकी उमंग नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि उनसे खिन्नता है, लेकिन उतनी उमंग भी नहीं रहती है। बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहाँ। अब जो मित्रता, बाल मित्रता में जो आनंद प्राप्त होता है और जो हृदय को भेदने वाली खिन्नता होती है, वो और कहाँ है। जो बचपन की मित्रता, वो मित्रता ही होती है। क्या अलग मित्रता होती है, कैसे मधुरता और कैसी अनुरक्ता होती है, कैसी मधुरता होती है और कैसे मतलब कितना प्रिय होता है, एकदम मधुर होता है। मिलना जुलना, बात करना, कोई छल कपट नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, कोई दोष नहीं, कोई किसी भी चीज़ पर विरोध नहीं, जाति धर्म और इन सब चीज़ों पर विरोध नहीं। कैसे अपार विश्वास होता है, वाली ईर्ष्या खिन्न, कैसे कितना अपार विश्वास होता है, हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमयी दिखाई पड़ता है और भविष्य में संबंध कैसे लुभाने वाले कल्पनामान होते हैं। अब ये कितना आनंदमय मित्रता होती है, हृदय एकदम खुश रहता है। आप अगर अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, कूदने जा रहे हैं, मतलब आनंद वाला पूर्ण मित्रता होता है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाने मानने होती है। अब थोड़ी देर में लड़ाई हुई और शाम को एक साथ खेलने चले गए, चलो भाई खेलने चले, मतलब हुई और फिर उसे भूल के आगे बढ़ जाते हैं। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय में कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था में भी मित्र बाल्यावस्था मित्रों से कई बातों में भिन्न होती है। मैं समझाता हूँ। अब कैसे भिन्न होती हैं वो लेखक समझा रहा है। समझाता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। आपको कैसा मित्र चाहिए वो आप वैसी कल्पना अपने मन में करते होंगे, पर इस कल्पित
आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझट में चलता नहीं। अब ऐसा मित्र हमें मिली जरूरी थोड़ी ना है, और इससे हमारा काम तो चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। अब वे मित्र जो जीवन प्रयत्न आपके साथ रहे, जीवन में आपका साथ दें, उनमें कुछ और भी अधिक गुण चाहिए। मित्र केवल उसी नहीं कह सकते जिसके गुण की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह करें न कर सके। अब जिसके गुण, जैसे कोई टॉपर बच्चा, उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उससे हम स्नेह नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे मित्र नहीं बोलेंगे। ठीक है, केवल कहाँ गया भाई, ये सॉरी पेज चेंज हो गया लग रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम प्रशंसा कर लेकिन उनके हम स्नेह नहीं कर सके, जिसे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकलवा जाए पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। मित्र सच्चे पथ पारदर्शक का सम्मान होना चाहिए। ऐसे मित्र नहीं जिससे हम छोटे छोटे काम निकलवाने के लिए जुड़े हैं कि चलो भाई तुम हमारे मित्र हो, हमें प्रश्न सॉल्व करवाने हैं, क्वेश्चन लगवाने हैं, तो हम तुम्हें चलो मित्र बना लेते हैं। तुम पढ़ने बहुत तेज हो, कॉपी कंप्लीट करवाना है तो हम तुम्हें अपने मित्र बना लेते हैं। ऐसे मित्र भी नहीं होने चाहिए, ये लेखक कहते हैं। चलिए अब फिर आगे लेखक क्या कहते हैं। हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए। वैसा मित्र होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, हमारे भाई का समान होना चाहिए, जिस पर हम अपना प्रीति पात्र बना सके, जिस पर हम विश्वास कर सके, अपने प्रेम योग्य पात्र उसे बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। मित्र की सच्ची सहानुभूति हो, दिखावटी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो वो हमारा साथ दे, हम उसका साथ दे, जिससे कि हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। जैसे कि मान लीजिए मेरा बैट टूट गया, मेरी बुक खो गई, तो ये समझे कि उसकी बुक खो गई, उससे उसको भी उतना ही दर्द हो जितना हमें हो। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते रहें या एक ही रुचि के हों। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर मित्र वही बनेंगे जो जिनका मैथ अच्छा है तो दूसरे का मैथ अच्छा हो, यह आवश्यक नहीं। रुचि अलग भी हो सकती है। इसी प्रकार की प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक व वांछित नहीं। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य के बारे में प्रति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और ऊर्ध्वन संभावना के थे। राम जी जो थे वो शांत प्रकृति थे, लेकिन लक्ष्मण जी कैसे, उग्र भावना के थे, तुरंत गुस्सा जाते थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। लेकिन दोनों भाइयों में कितना स्नेह था, अत्यंत स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेषता समान न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। देखिए कर्ण जो थे वो दानी थे, वो महान थे, लेकिन जो दुर्योधन था वो लोभी था। लेकिन उन दोनों की भी मित्रता खूब निभी, जबकि उनके गुण क्या थे, समान नहीं थे। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ऐसा कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें ये गुण हो, कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें यो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साह का। उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्ति उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विरादत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है कि मित्रता के लिए जरूरी नहीं कि गुण अलग हो। अकबर और बीरबल दोनों में अंतर था, लेकिन दोनों की प्रकृति अंतर थी, लेकिन दोनों क्या थे, एक अच्छे मित्र थे। कर्ण और दुर्योधन, कर्ण दानी थे, महान थे, दुर्योधन लोभी था, लेकिन दोनों में क्या थी, मित्रता लंबी निभी। राम जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण जी बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, लेकिन दोनों में तभी बहुत स्नेह था। तो मित्रता के लिए ये जरूरी नहीं कि हम दोनों के गुण एक समान ही हो। ठीक है, चलिए आज का आपका पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यहाँ से
आगे से दूसरे लेक्चर में हम क्लासेस को लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।